कड़कड़ाती ठंड में किसी का आशियाना टूटने से बच जाने पर अगर कोई तिलमिला उठे तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? कोई शख्स अगर इसी इंतजार में बैठा हो कि किसी का घर गिरेगा, उसकी दीवार पर बुलडोजर कब चलेगा, ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? अपने एजेंडे पर काम करते करते कोई इस हद तक गिर जाए कि सड़क पर आशियाना बचाने की जद्दोजहद में बैठे बुजुर्ग और महिला और बच्चों के साथ खड़े होने वाले शख्स पर भी तंज कसने लगे, तो ऐसी चिढ़ को आप क्या कहेंगे? इतनी चिढ़, इतनी नफरत किसी एक मजहब के लोगों से उस देश में जिस देश में संविधान है, सबका साथ सबका विश्वास है, समानता का अधिकार है, फिर ऐसे नफरती एजेंडा चलाने वालों को पत्रकार कहा जाने लगे, टीवी पर उन्हें दिखाया जाने लगे, तो क्या कहेंगे आप? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। हल्द्वानी के बनपुलपुरा में 10 मस्जिदें हैं तो 4 मंदिर भी हैं, 3000 परिवार मुस्लिम हैं तो 1000 परिवार हिंदू भी हैं, लेकिन नफरत की फैक्ट्री उन्हें उजड़ने पर उत्साहित थी। रोक लगी तो गालियां बकने लगे। नफरत में डूबे लोग अपने टूटते घरों का दर्द नहीं बल्कि पड़ोसी की टूटती दीवार पर खुश हैं। हल्द्वानी में जिस नफरती मीडिया को लैंड जिहाद नजर आ रहा था, उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो खिसिया रहा है, बता रहा है कि मुसलमानों को कोर्ट से राहत मिल गई है। नफरत की पाठशाला चलाने वाले सुशांत सिन्हा तो इतना छटपटा रहे हैं कि मानो उनके हाथ पर किसी ने अंगारा रख दिया हो। बौखलाहट में अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक के घर की लंबाई चौड़ाई नापकर प्रॉपर्टी डीलर की तरह कीमत भी बता रहे हैं। वक्फ के खिलाफ ज्ञान देने वाला, वक्फ की जमीन पर एजेंडा चलाने वाला सुशांत सिन्हा अब कह रहा है कि वक्फ की जमीन पर हल्द्वानी के बनपुलपुरा के लोगों को हिस्सा दे दो। ये शख्स इतना कड़वा है जैसे करेले पर नीम चढ़ा। हल्द्वानी की सड़कों पर बैठे लोगों को हौसला देने मुल्क भर से लोग पहुंच रहे थे, तो सुशांत सिन्हा को यह भी नागवार गुजर रहा था। कहने लगा कि मुसलमानों की क्यों सुनते हो, जैन सड़क पर हैं उनकी क्यों नहीं सुनते। कहने को तो ये पढ़ा लिखा है, पत्रकार होने की तनख्वाह लेता है, लेकिन ना मुद्दों की समझ है और ना ये जानता है कि 2 अलग अलग मुद्दों को एक पैमाने से नहीं तोला जा सकता, नहीं देखा जा सकता। बनपुलपुरा पर जो सुशांत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा हो, वही सुशांत नोटबंदी पर आए कोर्ट के फैसले पर विपक्ष की बोनी को खराब बता रहा था। नफरत को चरम पर पहुंचाने का श्रेय जिनको जाता है वो बड़े पत्रकार भी अमन चोपड़ा हल्द्वानी के बनपुलपुरा के धरने को शाहीन बाग पार्ट 3 बताते नजर आए। जिस बनपुलपुरा के लोगों को घुसपैठी अतिक्रमणकारी बता रहे थे नफरती मीडिया वालों, ये तो बताओ यहाँ के बाशिंदों के पास 1937 तक की जमीनों के दस्तावेज कहां से आ गए? यहाँ सरकारी स्कूल और अस्पताल कैसे बने? एमपी एमएलए फंड से काम कैसे हो गया? नगर निगम टैक्स क्यों ले रहा है यहाँ से? सड़कें कैसे बन गई और सरकारी योजनाएं यहाँ कैसे लागू हो गई? बात साफ है, नफरती मीडिया को न सरकारी जमीन की चिंता है, न विकास से नाता है, न अतिक्रमण हटाना है, इनको तो बस नफरत फैलाना है।